जी को कोई भी वोट देगा तो नवीन जी का तबीयत ही ठीक नहीं है, तो जो भी अभी जीतेगा वो पांडियन को ही लोगों के मन में आ चुका है कि पांडियन ही पर शासन करेगा। तो नवीन जी नहीं कर रहे, जैसे कि एआई कुछ किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनका बात को रख रहे हैं, तो वो खुद बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका बात को ऐसे दिया जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवीन पटनायक के जो अभी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो एआई के जरिए पेश किए जा रहे हैं। नमस्कार। उदय इंडिया की चुनाव यात्रा उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा में पहुंच चुकी है। गंजम और जिले का ब्रह्मपुत्र शहर है ये, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है क्योंकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का क्षेत्र है ये, और यहीं से विधानसभा पहुंचते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर चुनाव की घंटी बज चुकी है, प्रचार बंद हो चुका है। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभाष साहू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और वो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन मिजाज से राजनेता। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतने इम्पोर्टेंट जिले को जहाँ से सीएम खुद चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि हम लोग जैसा कि बूथ लेवल पे हमें जैसा कि ब्रह्मपुर शहर में 172 बूथ है, उसमें से 11 हम लोगों ने कमेटी बना के रखा है। जैसे कि सभापति, सेक्रेटरी, ये जो योजना का जैसे इंचार्ज, ये सब बना के 11 बनते हैं हमारा। तो इसमें से क्या है कि हम लोग सारे उसमें से मजबूत एक संगठन बना चुके हैं हम। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोग जो कि इंटेलेक्चुअल मास है, ये भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। देखो तो ये जो मोदी जी आए अभी यहाँ पर, मोदी जी आने के बाद इतना प्रभाव यहाँ पर, उत्साह उद्दीपना लोगों के पास भी है, हमारे कार्यकर्ता तो है ही है, साथ साथ देखोगे आप तो लोगों के मन में ये आया कि जैसे कि मोदी जी ने बताया कि नवीन जी के बारे में जैसे टारगेट दिया उनको कि ये नवीन जी। अच्छा, आपने मोदी जी की बात की। मोदी जी यहाँ कई बार दौरा कर चुके हैं, इसी से इस सीट की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो उससे उसका इम्पैक्ट लोगों पर कितना है? लोगों के ऊपर इतना है क्योंकि पहले जितने बार आए हो वो कभी भी नवीन पटनायक के एगेंस्ट में कभी बोलते नहीं थे। उनका जैसा कि हम उनको चाहिए था कि जैसे कि बड़े अच्छे बिल को पार करना है तो उसी को सपोर्ट यहाँ से मिलता था, ये भी सपोर्ट देते थे। तो अब क्या हुआ, जैसा कि एक तामिल जैसा एक आईएएस ऑफिसर जो से कि आप पॉलिटिशियन बन चुके हैं, तो ये शासन उसको लेके जैसे उनका तबीयत इतना अच्छा पांडियन की तरफ है। यस, ये देखो पांडियन ऐसी इसलिए है कि वो नेता बन गए। अभी देखो हमारा उड़ीसा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि उड़ीसा का अस्मिता देखो, जैसा कि उड़ीसा वाले किसी को भी चूज कर लेते नवीन पटनायक, तो हमसे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एक तमिल वाले को यहाँ पर लाके आपने उसको शासन भार कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेता भी बहुत है जैसे कि बीजेडी में, बट हमारे भारतीय जनता पार्टी आज देख रहा है कि ये बात को सह नहीं पा रहे। लोगों के मन में भी आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी पे देने से हम लोग को वोट, मोदी जी जो आए जैसे टारगेट किया है, एक्सपायरी डेट भी बता दिया बीजेडी का 4 जून है, तो इसी के चक्कर में लोगों ने ये निश्चित तय कर चुके हैं कि वोट हम भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। अच्छा देखिए, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन की बड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। आपका जो कैंडिडेट है वो बीजेडी से इंपोर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में आया है, और आपका भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एक्सपोर्ट होकर बीजेडी में चला गया है, यानी एक्सचेंज ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था ढंग का? लोकल कैंडिडेट था, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी श्रृंखलित पार्टी है। उसका ये है कि हमारे जैसा आपने देखा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जैसे श्रृंखला, जैसे आरएसएस बेस है, एबीपी बेस है, बजरंग दल, ये सब ऑलरेडी डिसिप्लिन में रहते हैं, श्रृंखलित में। तो कोई भी पार्टी बना दे तो उसी को ही मानते हैं, क्योंकि जैसे कि बीजेपी से एक गया वहाँ पर, वो जाने के बाद उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता,
क्योंकि मोदी जी को देख के राष्ट्र हित के बारे में सोच के लोगों को ये वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि राष्ट्र हित एक जरूरी है। अब उड़ीसा को विकसित बनाना है तो उड़ीसा पे भी भारतीय जनता पार्टी को लाना है। नहीं, मेरा प्रश्न आपका जवाब बोल कर गए। क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर बेस्ड पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि आपको इम्पोर्ट करना पड़ा? आप तो अध्यक्ष हैं। देखिए, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन क्या करें, जब हमारा जो उड़ीसा का नेतृत्व हो या भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल का नेतृत्व कुछ दिया है कि उनका कैंडिडेट हमारे लिए दिया गया तो हम मानना पड़ता है, हम विशृंखला नहीं कर सकते। लेकिन हमारा कैंडिडेट है और अभी भी है, उनको मिलता तो 2 लाख 3 लाख वोट से भी हम लोग जीत जाते। अभी थोड़ा सा फाइट होगा, क्योंकि एक इधर से गया है, एक उधर से बीजेडी से यहाँ आया, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इन लोगों को आ रहा है कि लोग कैसे किसको वोट दें। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो इक्वेशन क्या क्या है? अभी तक आपके क्षेत्र में मतलब बीजेडी बहुत मजबूत पोजीशन में थी, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? अर्बन वोट कितने हैं, रूरल वोट कितने हैं, और मतलब इसका झुकाव किस तरफ रहता है? बहरमपुर में ज़्यादातर अब अर्बन वोट ही है, 60-70%। रूरल वोट जैसे बस्ती का वोट है, बस्ती भी चाहते हैं आजकल, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उनको घर दिया गया है, कि बहुत सारे योजना ऐसे कि चावल भी दिया गया है। अब लोग जान चुके हैं कि चावल मोदी जी देते हैं, लेकिन ठेला जो है वो उसका फोटो लगा के नवीन बाबू का वो 5T लगा के वो दे देते हैं। ये मैसेज कन्वे करना ये हम लोग मैसेज में हम लोग जो है, हमारा जो कार्यकर्ता नीचे की तरफ हम लोग मैसेज छोड़ रहे हैं और लोग भी जान रहे हैं कि ये ठीक है। लेकिन अर्बन में लोग, मैं कह नहीं सकता रूरल पे कैसा इसको इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मोदी जी को हर घर पे लोग अब चाहते हैं कि मोदी जी आने के बाद ही या भारतीय जनता पार्टी आने के बाद डबल इंजन सरकार बनने तो ये उड़ीसा एक विकसित उड़ीसा बन सकता है। अच्छा, इस बार का चुनाव उड़ीसा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ साथ हो रहा है। पीएम तो दावा कर रहे हैं कि वो विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे, लेकिन आप ग्राउंड में बैठे हैं, आपको क्या लगता है? देखो, पीएम साहब मोदी जी ने जैसा ये कैलकुलेट करके ही जैसे जो एक्सपायरी डेट बताया है, ये बिना कैलकुलेशन पे वो बताया नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अभी नवीन जी को कोई भी वोट देगा तो नवीन जी का तबीयत ही ठीक नहीं है, तो जो भी अभी जीतेगा वो पांडियन को ही लोगों के मन में आ चुका है कि पांडियन ही शासन करेगा। तो नवीन जी नहीं कर रहे, जैसे कि AI कुछ किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनका बात को रख रहे हैं, तो वो खुद बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका बात को ऐसे दिया जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवीन पटनायक के जो अभी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो AI के जरिए पेश किए जा रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। वो लिख भी नहीं पाते, कोई सिग्नेचर नहीं कर पाते, वो बोल भी नहीं पाते, इतना तबीयत उनको जैसे पॉपेट जैसे बना के उनको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है मीटिंग स्थली को। लेकिन ये बहुत दुखदायक है कि उड़ीसा जैसे कि नवीन बाबू पहले जैसा था, जैसे थे भी वो आज नहीं है। बिकॉज ये जो हमारे उड़ीसा का जो कुछ लोग जो IAS ऑफिसर 5-6 जो IAS अफसर उनका हेड भी है, उन्हीं के वजह से आज उड़ीसा बहुत नीचे चला गया। ये 20 इयर्स अभी ये लोग हमारे जो उड़ीसा वाले ठीक से वोट नहीं करेंगे तो ये उड़ीसा और 20 साल पीछे चला जाएगा। मैं उड़ीसा के उत्तरी इलाकों का दौरा किया मैंने, वहाँ ट्राइबल बेल्ट आपका क्योंझर इलाका है, वहाँ मैं आम जनता से बात की, वहाँ भी लोगों को बड़ा गुस्सा है कि एक तमिल आदमी कैसे आके उड़िया अस्मिता पर हमला कर सकता है, कैसे शासन कर सकता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सभी के मन में है, इसीलिए तो मैं आपको बोला कि पार्टी कोई भी टिकट किसी को भी दिया है तो व्यक्तिगत पार्टी पे कोई वोट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है, ये मोदी जी का वोट है, मोदी जी की बिल्कुल गारंटी का वोट है। जो मोदी जी जो गारंटी दे के गए अभी हमारे 6 तारीख को यहाँ पे आए थे, वो मोदी जी का गारंटी का वोट है। तभी मोदी जी ये चाहते हैं कि उड़ीसा आगे चले, क्योंकि हमारा जो खनिज पदार्थ है या ऊपर जो कि कृषक जो चासी भाई जो हमारा आज परेशान में है, उन्हीं का जो जैसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जा रहा है, अब 21 से 40 दिया जा रहा है, 3100 किया जाएगा हमारे पार्टी आने के बाद। ये डेफिनेटली
ये सभी लोगों को, जैसे आज आप देखोगे कि यहाँ दादन का भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे युवा पीढ़ी को कुछ नौकरी नहीं मिलता। यहाँ सब 10 लाख लोग यहाँ पे सूरत भी जाते हैं। सूरत जाने के बाद आप देखोगे ये दादन, ये जो गरीब का जो लड़का हो या लड़की हो, ये जाके क्या करेगा वहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखोगे, ये मोदी जी हमारे ये गारंटी दे के गए कि हमारे पास सरकार डबल इंजन सरकार आने के बाद हम डेफिनेटली ये युवा पीढ़ी नहीं जाएंगे। अब एक अच्छा वाला एक योजना भी बना दिया गया, सुभद्रा योजना, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी बहना में लाडली बहना, ये माता हरी छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ पे सुभद्रा योजना 50,000 रुपया, जो एक ही किसी भी घर पे जैसे 5 औरतें हैं तो 5 औरत को 50,000 दो साल के लिए मिलेगा। अब दो साल के लिए क्या करेगा वो, क्योंकि देखोगे उसका स्कूल फीस भरना है, या किसी का फेस्टिवल है, या किसी लड़की का शादी करना है, करवाना है, तो वो पैसा वो खर्चा कर सकता है उसमें। बहुत खूब। तो हमारे साथ डॉक्टर सुभाष साहू जी थे, जिला अध्यक्ष और बहुत जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने बहुत अहम बात जो बताई वो ये कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूरी से इनएक्टिव हो चुके हैं और उनका AI वर्जन जो है वो काम कर रहा है, वो साइन भी नहीं कर पा रहे हैं और ये स्थिति बहुत खतरनाक है। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो इन सारे मुद्दों पर ध्यान दें और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं वो कई और भी सोर्सेज से सुनी जा रही है। तो हम ऐसे ही उदय इंडिया पर देश के राजनीतिक फलसफे की खबर आपको देते रहेंगे और हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।